नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। रेल पटरियों पर आतंकियों का षड्यंत्र, ट्रक पर भारी वस्तु रखकर ट्रेन पलटाने की कोशिश को रेलवे ने माना आतंकी साजिश। आप देखते हैं कि इस तरह की साजिशें से भी रची जा रही हैं लोगों के द्वारा। और आप देखिए कलिंदी एक्सप्रेस प्रकरण के बाद रेलवे बोर्ड ने जांच का जिम्मा एनआईए को सौंपा और विभिन्न बिंदुओं से हो रही है इसकी जांच। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है, एनआईए। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जून से अब तक ट्रेनों के बेपटरी होने की 23 बड़ी घटनाओं में ज्यादातर हादसे ट्रक पर रखी भारी वस्तु के चलते हुए हैं। अधिकतर घटनाएं इस क्षेत्र विशेष यानी कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और उत्तर प्रदेश में हो रही। और रेलवे ने आम लोगों को भी इसके लिए आगाह किया है और थोड़ा जागरूक रहा करिएगा। देखिए, और ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए जो आप देखते हैं कि इस तरह के षड्यंत्र रचते हैं। धोखाधड़ी से निपटने को तैनात होंगे 5,000 साइबर कमांडो, प्रशिक्षित करके इन्हें 5 वर्ष में तैनात करने का लक्ष्य है। और होम मिनिस्टर साहब ने साइबर फ्रॉड मिटिगेशन ये सेंटर संदिग्धों की राष्ट्रीय रजिस्ट्री लॉन्च की है। आजकल आप देखते हैं कि खूब आपके साइबर धोखाधड़ी भी हो रही है और मैं आप लोगों से भी कहता हूं थोड़ा जागरूक रहा करिएगा और किसी भी तरह के लालच में मत फंसा करिएगा। फ्री का कुछ नहीं मिलता है बिना मेहनत के, और फ्री का मिल रहा है तो इतना पक्का मानिए कि वहां आपको कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। ये आप देखिए छात्रों के प्रदर्शन के बाद मणिपुर के 3 जिलों में कर्फ्यू, इंटरनेट बंद। और आप देख रहे हैं कि मणिपुर में लंबे समय से अशांति फैली हुई है। ये है मणिपुर आपका, इम्फाल इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। और आप देखेंगे कि इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार से लगती है। और एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल जाएंगे। और आप देखिए लक्ष्मण आचार्य यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका मणिपुर। राहुल बोले भारत में सिखों के बीच असुरक्षा, भाजपा बोली यह आतंकी फन्नों की भाषा है। या आप देखें कि अमेरिका में है ना राहुल गांधी, तो वो जो इस तरह की बातें कह रहे हैं उन्हीं की बात हो रही है। सेबी प्रमुख पर हितों के टकराव का एक और आरोप। सेबी प्रमुख माधवी पुच के खिलाफ गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के साथ हितों के टकराव का आरोप लगाने के सिलसिले की ताजा कड़ी में कांग्रेस ने मंगलवार को बुच की हिस्सेदारी वाली अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह से परामर्श सेवाओं के बदले कई करोड़ रुपए अर्जित करने का दावा किया है। हालांकि कंपनी ने कांग्रेस के आरोपों से इनकार करते हुए अपना बयान जारी किया है। सेबी के बारे में याद रखिएगा, आजकल सेबी भी काफी चर्चा में बना हुआ है। मैं बात कर रहा हूं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की बात हो रही है। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। निजी उद्योग के साथ क्रैच खोलने की योजना ले रही है आकार। केंद्र सरकार ने छोटे बच्चों वाली कामकाजी महिलाओं की सहूलियत के लिए बजट में निजी उद्योगों के साथ मिलकर क्रैच खोलने की घोषणा का अब आकार देने की शुरुआत कर दी है। इसके लिए नेशनल मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जारी किए हैं। बिहार में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में अभियान चल रहा है। अभी आपने देखा है कि एक वक्फ संशोधन बिल आया हुआ है ना, इसे जेपीसी कमेटी को भेज दिया गया और आप देखते हैं कि उसी को लेकर बहुत सारी विपक्ष की पार्टियां विरोध भी कर रही हैं। मस्जिद का रिकॉर्ड पेश नहीं कर पाई मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी। हिमाचल प्रदेश में आप देखते हैं कि यहां भी एक मस्जिद को लेकर काफी विवाद चल रहा है। हिमाचल प्रदेश स्थित छोटी काशी मंडी शहर के जेल रोड पर मस्जिद के अवैध निर्माण मामले में मंगलवार को नगर निगम आयुक्त की कोर्ट में हुई सुनवाई में मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी निर्माण संबंधी रिकॉर्ड पेश नहीं कर पाई है। यह आप देखिए हिमाचल प्रदेश है। शिमला इसकी राजधानी है, दूसरी धर्मशाला इसकी राजधानी। इसकी सीमा आप देखिए चाइना से लगती है अंतर्राष्ट्रीय। राज्यों में लद्दाख है, जम्मू कश्मीर, आपका पंजाब हो गया, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हो गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ की आपको क्या देखने को मिलेंगे, मुख्यमंत्री देखने को मिल जाएंगे। और शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में आप लोगों को 68 सीटें देखने को मिल जाएंगी।
राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। 55,673 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका हिमाचल प्रदेश। ये आप देखिए, हाईवे व एक्सप्रेसवे पर सैटेलाइट प्रणाली में 20 किलोमीटर तक की यात्रा पर नहीं लगेगा टोल। और सड़क परिवहन मंत्रालय ने राजमार्ग शुल्क नियमों में किया है संशोधन। केवल 20 किलोमीटर के बाद वाली यात्रा पर वसूला जाएगा टोल टैक्स। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त 513 मदरसों में भी लगेगा ताला। संचालकों ने खड़े किए हाथ। ये राज्य सरकार के कड़े रुख से 849 मदरसे पहले ही हो चुके बंद। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को भी मिली है मंजूरी। यहाँ उत्तर प्रदेश की बात हो, राजधानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने को बदल सकते हैं क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन नियम। ये एटीएफ की पारदर्शिता लाने की इस कवायद को भारत का पूरा समर्थन है। भारत चाहता है क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी उपलब्ध हो। और आतंकी फंडिंग रोकने में भारत की अहम भूमिका। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार एफटीएफ में मंच से भारत वैश्विक स्तर पर हो रही आतंकी फंडिंग को रोकने में अग्रणी भूमिका निभाने जा रहा है। भारत आतंकी फंडिंग का शिकार रहा है और आतंकी फंडिंग के मॉडल पर काफी काम किया है और इस प्रकार की फंडिंग रोकने में सफलता भी हासिल की है। भारत ने ही एफएटीएफ को पाकिस्तान में आतंकी फंडिंग की जानकारी दी थी और इस पर पाकिस्तान को एफएटीएफ ने ग्रे सूची में डाल दिया था। ये आप देखेंगे। और एफएटीएफ 40 देशों का समूह है और इसकी सिफारिशों पर अमल नहीं करने वाले देशों पर वैश्विक स्तर पर वित्तीय प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। यह समूह सदस्य देशों की वित्तीय प्रणाली का मूल्यांकन करता है और 19 सितंबर को भारत की वित्तीय प्रणाली के मूल्यांकन पर एफएटीएफ रिपोर्ट जारी करेगा। उसी की बात हो रही है। और देखिए, क्रेडिट कार्ड की यहाँ बात हुई है तो एक क्रेडिट कार्ड के बारे में और जानकारी दे दूं। आजकल आप देखते हैं कि हर कोई क्रेडिट कार्ड लेता है, लेकिन उसके नियम पढ़ लिया करिएगा। कई बार लोग क्या करते हैं कि वो ड्यू पेमेंट लेकिन कराता है। मान लीजिए मैंने 10,000 खर्च किए और मुझे 10,000 नहीं भरने पड़े, इसलिए आप देखते हैं कि एक मिनिमम ड्यू पेमेंट आता है, उसे मैं पेमेंट कर देता हूँ। मुझे लगता है कि 1 महीने के लिए 45 हो गए। भाई नहीं, जो बाकी का पेमेंट बचा है ना, उस पर 36 से 37% ब्याज लगता है। ये जरूर आप लोग सोच के करा करिएगा। ये आप देखिए, दिल्ली की बात हो रही, राष्ट्रीय राजधानी। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने का मांग पत्र राष्ट्रपति ने गृह सचिव को भेजा। आपने बोला हमला, कहा राष्ट्रपति शासन लगा तो भाजपा को 0 सीट मिलेगी। ये आप देखते हैं कि आबकारी नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल जेल होने की बात हो रही है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो आप देखते हैं कि आप सभी जानते हैं कि किसमें आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन की बात करें तो आर्टिकल 356 की बात हो रही, अनुच्छेद 356 की बात। राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल की बात करें तो अनुच्छेद 360 में लगाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। डीयू स्नातक प्रवेश के लिए आज जारी होगी तीसरी सूची। नियुक्ति में तेजी लाने को संबंधित विभाग की सीमित समिति बनाए मुख्य सचिव। 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर उपराज्यपाल ने की है समीक्षा। ये पूरा शहर कूड़े से भरा है, एमसीडी ठीक से नहीं कर रही है काम, यह दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है। ओल्ड बारापुला क्षेत्र में मद्रासी कैंप निवासियों को हाई कोर्ट से राहत। सरकारी एजेंसियों को 10 दिन के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। साथ ही स्पष्ट किया कि यदि पानी का प्रवाह बाधित कर रहा है तो कैंप को हटाना होगा। इसमें रिसर्च इकोसिस्टम में अवरोधों को पहचान कर दूर करना होगा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं। ANRF गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक में दिया डैशबोर्ड विकसित करने का सुझाव। कहा वैश्विक समस्याओं का समाधान भारतीय जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए और सेवानिवृत्त विज्ञानियों और प्रोफेसरों को मेंटर के तौर पर नियुक्त करने की तैयारी।
उच्च शिक्षा संस्थानों में की शोध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सरकार निचली रैंकिंग वाले विश्वविद्यालयों में शीर्ष संस्थाओं के सेवानिवृत्त विज्ञानियों और प्रोफेसरों को मेंटर के रूप में नियुक्त करने की तैयारी कर रही है। आईआईटी जैसे शीर्ष संस्थान के विज्ञानियों प्रोफेसरों के मेंटर तौर पर मार्गदर्शक देंगे। पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च को लॉन्च करने की भी घोषणा की गई है। इसके तहत शीर्ष स्तर के अनुसंधान संस्थानों को उन संस्थानों के साथ जोड़ा जाएगा जहां अनुसंधान क्षमता सीमित है। ये अच्छी बात रहेगी। और गवर्निंग बॉडी ने यह भी कहा है कि एएनआरएफ रणनीतियों को विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों के अनुरूप होना चाहिए। अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया है। इसमें अच्छी बात है। भारत में सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का भागीदार बनने की क्षमता है। बैठक में पीएम बोले, लोकतंत्र व प्रौद्योगिकी मिलकर मानवता का कल्याण सुनिश्चित कर सकते हैं। देश में अब उद्योग के लिए उपयुक्त है वातावरण, ये भी प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। पंजाब सरकार विकास प्राधिकरणों से लेगी 1200 करोड़ रुपए का कर्ज। या आप देखिए, पंजाब को देख लीजिए, यहाँ भी आप देखते हैं कर्ज में ही चल रहा है, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि फ्री की बातें होती है ना खूब, और इसके कारण राज्यों की स्थिति काफी बुरी भी बनी हुई। चंडीगढ़ इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखिए पाकिस्तान से लगती। राज्यों में आपका राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगता है। भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आप देखेंगे। और राज्यपाल कौन है यहाँ का? ये राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया। विधानसभा में आप देखते हैं कि 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पंजाब। अब हिमाचल में नहीं आर्थिक संकट, ये सुक्खू करें। हिमाचल को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने की बहुत कड़े फैसले लेने होंगे। कहा अमीर राज्य था हिमाचल, पूर्व की भाजपा सरकार ने गलत नीतियों का पलौटाया खजाना से भी, ये आप देख ही रहे हैं। भारत फिलीपींस आज करेंगी रक्षा व रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा। देखते हैं क्या होता है। देश को मिलेंगे अत्याधुनिक ड्रोन, राफेल और स्कॉर्पियन पनडुब्बी। 1.25 लाख करोड़ का रक्षा समझौता करेगी भारतीय वायुसेना। नौसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने और निगरानी के लिए उठाया कदम। देखिए, एक और बात बता दूं आप लोगों को, हमारे पड़ोसी अगर पाकिस्तान जैसे हों, चाइना जैसे हों, तो हमें अपनी रक्षा पर ध्यान देना ही होगा। इजराइल भारत से 15,000 लोगों की भर्तियां करने को इच्छुक है, ये बुनियादी ढांचा और स्वास्थ्य क्षेत्र में कौशल अंतर को दूर करने के लिए। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ आपको इजराइल देखने को मिलेगा। यूक्रेन है, रूस का आपको देखने को मिल जाएगा। निजी उद्योगों के साथ ये आपको बताया ना, बजट में की गई घोषणा के अनुरूप सरकार ने आगे बढ़ाया कदम। कार्यबल में बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी और कामकाजी महिलाएं बच्चों को देखभाल और सुरक्षा को लेकर आश्वस्त होकर आसानी से कर सकेंगी काम। अब आप देखिए, राजनीति की बातें हो रही हैं। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा कि जहां चुनाव हो रहे हैं उस राज्य के बारे में और उसके रिजल्ट के बारे में और चुनाव आयोग के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में आपके विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, दोनों जगह 90-90 सीटों पर हो रहे हैं। एक कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। बाकी आप देखते हैं कि जिस समय चुनाव होता है ना, तो नेताओं की अंतरात्मा जागती है, खासकर तब जागती है जब उन्हें टिकट नहीं मिलता है और फिर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं और चुनाव लड़ने लगते हैं। तो ये सब नेताओं से मैं इसलिए तो कहता हूं कि इनकी कोई विचारधारा ही नहीं होती है, ये कोई इनका सिद्धांत नहीं होता है। इन्हें जहां कुर्सी मिले वहीं इनका सिद्धांत और विचारधारा एडजस्ट हो जाती है। बाकी राहुल गांधी जो बयान दे रहे हैं उसी में आप देखते हैं घमासान मचा हुआ है। बाकी आपको मालूम है कि कोलकाता में जो हुआ महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी, उसी को लेकर आप देखना की जा रही है और बातें हो रही हैं। और मैंने कहा ना कि इस तरह की घटनाएं अगर महिलाओं के साथ होती हैं तो ये हमारे समाज पर कहिए आप लोग की कलंक है। समझ रहे आप लोग? चुनाव लड़ने का अधिकार मौलिक नहीं वैधानिक है। ये आप देखिए, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक राम किशन गुर्जर द्वारा
आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में मिली सजा को निलंबित करने की मांग को खारिज करते हुए ये टिप्पणी की हुई है। एक सरकार कानून बनाए, दूसरी खत्म करे तो क्या अनिश्चितता पैदा नहीं होगी? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती वाली याचिका पर पंजाब से किया सवाल, और हाईकोर्ट ने खालसा यूनिवर्सिटी एक्ट रद्द करने की मांग को कर दिया था खारिज। सुप्रीम कोर्ट का बात करें तो सर्वोच्च अदालत है। हमारी संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। वेतन वृद्धि की मांग को मौलिक अधिकार बताते हुए एफआईआर रद्द की गई। इंटरनेट मीडिया पर 3 कांस्टेबलों की ओर से वेतन वृद्धि की मांग करने से लेकर उनके खिलाफ 5 जिलों में दर्ज प्राथमिकी गुजरात हाईकोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह उनका मौलिक अधिकार है। आप देखिए, भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं, थोड़ा याद रखा करिएगा इस समय में। तो मुझे लगता है बरसात के टाइम में इस तरह के संवेदनशील इलाकों में जाया ही मत करिएगा। मुश्किल में पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध रद्द नहीं होगी नई एफआईआर। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्तानी हत्याकांड में एफआईआर रद्द करने से किया इंकार। वर्ष 1991 में जूनियर इंजीनियर बलवंत सिंह मुल्तानी की हुई थी हत्या। ये मानव तस्करों में लाओस की कंपनी के सीईओ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। शाही के अलावा अन्य इस्लामिक शब्द भी बदले जाएंगे। प्रयाग में कुंभ से पहले हो जाएगा निर्णय। प्रयागराज में पूर्ण कुंभ मेला 13 जनवरी 2025 से आरंभ होगा। इससे पहले सनातन के बोलचाल में शामिल इस्लामिक मुगलिया छाप शब्दों को खोजने व उनकी सूची बनाने का काम किया जाएगा। यह सूची राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों को भेजी जाएगी। इसके साथ भेजे पत्र में अनुरोध किया जाएगा कि सनातन धर्म से जुड़ी शासकीय दस्तावेजों में उर्दू और फारसी की इन सूचीबद्ध शब्दों का उपयोग बंद हो, और उनके स्थान पर आप देखिए सूची में सुझाए गए संस्कृत, तमिल, हिंदी, तेलुगु के शब्दों का उपयोग किया जाए। प्रयाग कुंभ में होने वाले महा स्नान को शाही स्नान न बोलने की शुरुआत तो प्रयागराज कुंभ मेले से ही करना तय है। और 13 अखाड़े, सप्तपुरी व 4 कुंभ नगरियों के साधु संत करेंगे मंथन। 50 से अधिक शब्दों की सूची बनाकर उनकी जगह नए संस्कृत निष्ठ व हिंदी के शब्द रखने की बात हो रही है। बहराइच के 40 गांव में पुलिस व पीएससी के साथ रात में पहरा दे रहे हैं ग्रामीण। या आप देखते हैं कि जो किसकी बात हो रही है, भेड़िए की बात हो रही है ना, आदमखोर भेड़िया। तो आप देखते हैं कि ऑपरेशन भेड़िया भी चलाया जा रहा है। यहाँ कोई कह रहा था, पूछ रहा था, बोले ऐसा भी तो हो सकता है कि इनके इलाके में हम लोग जा पहुंचे हों, भेड़ियों के इलाके में। ऐसा भी तो हो सकता है कि भेड़िए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए इंसानों पर हमले कर रहे हो। तो मैंने बोला बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इंसान से स्वार्थी कोई दुनिया में नहीं है। आप देखिए आजकल लोग कहते हैं हमारे घर में सांप निकला। अरे भैया, आप सांप के घर में पहुंच चुके हैं, वहां जंगलों को साफ करके आपने घर बना लिए। तो आप देखिए उनका जो आवास क्षेत्र है वो सिकुड़ता जा रहा है, इंसान का फैलता जा रहा है, और इंसान का स्वार्थ भी फैलता जाता है। अब आप देखिए जानवरों की, पक्षियों की संख्या घट रही है, और इंसानों की दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं जनसंख्या में। नकल की छूट नहीं मिली तो बिहार में पीजी छात्रों ने छूट दी परीक्षा। ये रिश्वतखोरी मामले में सीमा शुल्क उपायुक्त और अन्य गिरफ्तार हुए हैं। प्राकृतिक कीटनाशक अन्न के साथ स्वास्थ्य का भी रखेगा ध्यान। गोरखपुर विश्वविद्यालय के विज्ञानी डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने बनाया नेचुरल बॉटैनिकल पेस्टिसाइड। और देखिए जैविक खेती की भी बात हो रही है, क्योंकि आप देखते हैं कि हम लोग इतने सारे खाद उपयोग करने लगे, इतनी सारी दवाई उपयोग करने लगे। ये आप देखिए फसल की उत्पादन क्षमता कुछ समय के लिए तो बढ़ाते हैं, फिर आप देखते हैं कि घटने लगती है, और ये इंसानों के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अब कोई कह रहा था, बोले भैया सभी खबरों पर बात किया करिएगा।
अब आप ही बताइए, ऐसी खबरों पर क्या बात करें। मध्य प्रदेश के मंत्री ने कहा कि कोलंबस नहीं, हमारे पूर्वजों ने खोजा था अमेरिका। अब आप देखते हैं कि हम लोगों ने तो यही पढ़ा, इतिहास में बताया गया कि कोलंबस ने या कब अमेरिका गया, और जबकि हमारे देश का रिकॉर्ड बताते हैं हमने 8वीं शताब्दी में अमेरिका के साथ व्यापार शुरू किया था। ये सब चलते रहते हैं। देखिए, कंट्रोवर्सी। आईटी सेवा उद्योग के राजस्व में 4 से 6% वृद्धि संभव। स्वच्छ परिवहन पर ध्यान दें ऑटो उद्योग, मोदी जी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को दुनिया में मौजूद सबसे बेहतर प्रौद्योगिकी भारत लानी चाहिए। 2047 तक विकसित भारत के मिशन में जुटे ऑटो उद्योग। दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाए विकास। 35% मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में ऑटोमोबाइल सेक्टर की हिस्सेदारी। 6% हिस्सेदारी घरेलू सकल उत्पाद में इस क्षेत्र की। 15% का योगदान जीएसटी संग्रह में दिया वित्त वर्ष 2023-24 में। 2030 तक 1 करोड़ इलेक्ट्रिक वाहनों की होगी बिक्री। गडकरी साहब कह रहे हैं। ऑटो पीएलआई में 75,000 करोड़ का प्रस्ताव मिले हैं। ये आप देखिए, चालू वित्त वर्ष में ईवी की सेगमेंट में कदम रखेगी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर। उम्र नहीं, वाहन के प्रदूषण पर आधारित हो गई नई कबाड़ नीति। अनुराग जैन कर रहे हैं। श्याम के नए प्रेसिडेंट चुने गए शैलेश चंद्रा। टाटा मोटर्स ने ईवी का मूल्य 3 लाख रुपए तक घटाया। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही, जनवरी में लॉन्च होगी मारुति की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी। इलेक्ट्रिक वाहन क्या रहते हैं कि देखिए, पर्यावरण के हिसाब से अच्छे भी है और पर्यावरण को नुकसान भी कम पहुंचाते हैं। एमएसएमई को 5 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी देने की बात हो रही है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को अगले 2 वर्षों के दौरान सरकार 5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त क्रेडिट गारंटी देगी। अगस्त में चीन का निर्यात 8.7% बढ़ा। और ये आप देखेंगे, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक पर लगाया गया जुर्माना। आरबीआई ने एक्सिस और एचडीएफसी बैंक पर कुल 2.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। बैंकिंग विनियमन अधिनियम के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन पर एक्सिस बैंक पर 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं वसूली एजेंटों पर कुछ आप देखते हैं कि निर्देशों का पालन नहीं करने पर एचडीएफसी बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा। देखिए, एक बात बताऊं, यहां आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही। बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इक्विटी में बदलेगा कार्लाइल का बकाया, स्पाइस जेट कह रहे हैं। अगस्त में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 3% बढ़ा। पिछले महीने आप देखिए 38,239 करोड़ कुल निवेश आया था और 23,547 रुपए है सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया एसआईपी में निवेश। ये आप देखें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। और अमेरिका में है राष्ट्रपति का चुनाव, तो कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बहस पर टिकी अमेरिकियों की नजरें। प्रेसिडेंशियल डिबेट में बढ़त बनाने की दोनों प्रत्याशियों की कोशिश। एक और आपको बताऊं, देखिए कि अमेरिका में ये अच्छा काम होता है कि दोनों जो उम्मीदवार हैं उनके बीच बहस होती है, अपना अपना विजन रखते हैं वो लोग। हमारे देश में तो आप देखते हैं कि 5 साल बाद किसी नेता से पूछा तक नहीं जाता है कि उसने पिछले 5 सालों में क्या किया। और ना ही आप देखिए उससे पहले चुनाव के समय कोई डिबेट रखवाई जाती है कि दोनों जो हमारे देश में अगर नेता हैं प्रधानमंत्री पद के, तो उनके पास क्या उनके आने वाले समय के लिए विजन है, जो सरकार रही है उसने 5 साल में क्या किया है, ये सब होना तो चाहिए। और इसलिए मंगलवार को ही मतदान करता है अमेरिका। और आप देखेंगे कि अमेरिका में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव अभियान जोरों पर है। मतदान आगामी 5 नवंबर को होगा। अमेरिका में 1848 से ही मंगलवार को वोट डाले जा रहे हैं। और आप देखते हैं कि ये आप देखिए ग्रामीण आबादी की जरूरतों पर रखते हुए तय किया गया मंगलवार का दिन। 19वीं सदी में अमेरिका की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि पर निर्भर थी। ज्यादातर लोग फार्म पर काम करते थे, वहीं रहते थे और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और दूसरे कामों पर फसलों की बुआई और कटाई का प्रभाव काफी अधिक था। चुनाव का पूरा शेड्यूल ग्रामीण आबादी की जरूरतों के लिहाज से तय किया गया। अमेरिका में आमतौर पर अक्टूबर में फसलों की कटाई का काम पूरा हो जाता और नवंबर में यात्रा के लिए मौसम का अनुमान लगाना आसान होता। और रविवार का दिन चर्च जाने और आराम के लिए था। ऐसे में अगर सोमवार को मतदान होता तो बहुत से किसानों के लिए पोलिंग स्टेशन तक जाने के लिए यात्रा करना असुविधाजनक होता। इसलिए मतदान के लिए मंगलवार का दिन चुना गया, क्योंकि रविवार के बाद मतदाता
मतदाताओं के पास यात्रा करने के लिए पूरा दिन रहता था और उनके धार्मिक कार्यों में भी कोई बाधा नहीं आती थी। यूएस कांग्रेस ने 1945 में तय किया चुनाव का दिन। 1845 में यूएस कांग्रेस ने मंगलवार को चुनाव का दिन तय किया था और इससे पहले राज्यों में अलग अलग आप देखते हैं कि तिथियां पर चुनाव चुनाव होते थे। कांग्रेस ने पहली बार पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए मंगलवार 7 नवंबर 1848 का दिन चुना था। ये 1945 नहीं, 1845 है। और सोमवार की को यात्रा की जरूरत के लिहाज से असुविधाजनक पाया गया। वहीं गुरुवार कई कस्बों में बाजार का दिन था, ऐसे में मंगलवार को ही मतदान के लिए सबसे उपयुक्त पाया गया। बाद में द यूनिफॉर्म मंडे हॉलिडे एक्ट 1968 में वीकेंड लंबा करने के लिए कई फेडरल अवकाश को सोमवार के दिन शिफ्ट कर दिया गया और हॉलिडे एक्ट ने भी चुनाव के दिन को प्रभावित किया। अमेरिका में कम मतदान। तो 18वीं सदी के चौथे दशक में मंगलवार को चुनाव में की व्यवस्था में ने अच्छी तरह से काम किया, लेकिन आज के अमेरिका के लिए चीजें बदल गई हैं। अमेरिका के 15 राज्यों में अगर मतदाता मंगलवार को अपना वोट नहीं डाला पाता तो वह वोट नहीं पाएगा। और आलोचकों का तर्क है कि मंगलवार को ही मतदान की परंपरा बनी रहने की वजह से अमेरिका में मतदान का प्रतिशत कम रहा है। अर्ली वोटिंग की सुविधा। अमेरिका सिर्फ 8 राज्यों में चुनाव के दिन सार्वजनिक अवकाश होता है। कुछ राज्य कर्मचारियों को वोट डालने के बाद देरी से कार्यालय आने की अनुमति देते हैं, लेकिन बहुत से लोग काम के दिन मतदान को चुनौतीपूर्ण मानते हैं। अब 34 राज्य अर्ली वोटिंग यानी कि चुनाव के दिन से पहले वोट देने की सुविधा दे रहे हैं। चुनाव के लिए एक तय दिन के मामले में अमेरिका अकेला नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में शनिवार को चुनाव होते हैं। मतदाताओं की सहूलियत और भागीदारी बढ़ाने के लिए शनिवार का दिन तय किया जाता है। यह आप देख रहे हैं यूक्रेन रूस में चल ही रहा है। रूस यूक्रेन को करनी ही होगी बात। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब कह रहे हैं हमारे भारतीय लेखक अमिताभ घोषित ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज की दौड़ में शामिल हो गए। सोवियत युग के बाद रूस ने चीन के साथ शुरू किया सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास। एशिया मास्को को मात देने का प्रयास नहीं करे अमेरिका। पुतिन कह रहा है, अमेरिका ने कहा कि अभ्यास पर नजर रखेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। बांग्लादेश में जारी रहेगी भारत की परियोजना। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार ने कही यही बात, कहा भारत के साथ सहयोग प्रगाढ़ करने की कहते हैं उम्मीद। ये आप देखिए बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, 1971 में आजाद हुआ था। और आप देखेंगे कि वो है ना, क्या है, यहाँ की शेख हसीना को इस्तीफा देकर भारत में शरण लेनी पड़ी, तो उन्हीं की बात हो रही है। जल्द भारत आएंगे मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू। स्पेस एक्स की रॉकेट से अंतरिक्ष की निजी यात्रा पर रवाना हुए 4 लोग। पहली बार प्राइवेट अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में करेंगे चहलकदमी, अच्छी बात है। और उद्योगपति जेड इसाक मैन पोलारिस ने इस मिशन के लिए फंडिंग की है। इसाक मैन ने 2021 में अमेरिकी वायुसेना की सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल स्कॉट पोटेट के साथ अपनी पहली प्राइवेट अंतरिक्ष उड़ान भरी थी। और आप देखते हैं कि एक आप लोगों को और मालूम है, 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने फ्लोरिडा में नासा की कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के साथ उड़ान भरी है। पोलारिस मिशन का उद्देश्य नई स्पेस सूट डिजाइन का परीक्षण करना है। इस दौरान इंसानों पर अंतरिक्ष उड़ान और अंतरिक्ष विकिरण के प्रभाव को समझने के लिए अनुसंधान किया जाएगा। अंतरिक्षयान अंडाकार आकार की कक्षा में स्थापित हो जाएगा, जो पृथ्वी के 190 किलोमीटर के करीब से और 1400 किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष यात्री बुधवार या गुरुवार को 20 मिनट तक स्पेस वॉक भी करेंगे। नासा देखिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, जिस तरह से हमारी इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको। अब आप देखिए खेल की क्षेत्र की खबरें हैं, तो खिलाड़ियों के बारे में क्या उनकी उपलब्धियां रही है जरूर याद रखा करिएगा। एसीबी की बद इंतजामी, बीसीसीआई की बदनामी। ग्रेटर नोएडा में अफगानिस्तान न्यूजीलैंड टेस्ट मैच में तंबू के कपड़े और टेबल फैंस से सुखाया गया मैदान, तो देख सकते हैं हालत। बीसीसीआई के बारे में याद रखिएगा, क्रिकेट से जुड़ी हुई संस्था है ना, मैं बात कर रहा हूं
बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। 1 दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना होगी। ये सावले भी डायमंड लीग में पेश करेंगे चुनौती। राष्ट्रीय रिकॉर्ड धावक हैं 3000 मीटर स्टीपल चेज धावक अभिनीत सावले। ब्रुसेल्स में अगले सप्ताह होने वाले डायमंड लीग फाइनल में चुनौती पेश करेंगे। ये बांग्लादेश के विरुद्ध भारतीय टीम में शामिल खिलाड़ियों को दिया गया विश्राम। यशस्वी की जगह रिंकू भारत बी में रहे हैं। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा ईरानी कप। एम्बापे के बिना भी बेल्जियम ने जीता कांस्य। फ्रांस ने बेल्जियम को 2-0 से हरा हॉलैंड ने नॉर्वे को जिताया। इटली इजराइल की मैच विवाद आप देखेंगे। एशियाई चैंपियनशिप में ट्रॉफी में जीत की हैट्रिक लगाने उतरेगी हॉकी टीम। मलेशिया से आज होगा सामना। पहले चीन व जापान को हराया। पैरालंपिक विजेताओं का जोरदार स्वागत हुआ है। पेरिस में हुए ना एक खेल, अच्छी बात है। स्वर्ण पदक विजेताओं को 75 लाख रुपए देगी सरकार, मनसुख मांडविया कह रहे हैं। एमबीबीएस छात्रों के मूल दस्तावेज लौटाए मेडिकल कॉलेज। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेज ने रोक रखे थे छात्रों के मूल दस्तावेज, तो उसी की बात हो रही है। असम ट्रेडिंग घोटाले में अभिनेत्री सुमी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ। एनजीटी का ई कचरे का उपचार पर सीबीबीपी को नई रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। पूछा ई कचरा प्रबंधन नियमों का पालन नहीं होने पर इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें तो 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। ओटीटी और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगाम के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। फिट रहिए, स्वस्थ रहिए, आप लोग थोड़ा मेहनत करते रहा करिएगा, व्यायाम करते रहा करिएगा, योगा करते रहा करिएगा। महिलाएं वह सब कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते हैं। मोहन भागवत करें, आरएसएस प्रमुख हैं ये। देखिए, एक और बात बता दूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। इसका हेडक्वार्टर नागपुर में देखने को मिलेगा। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन। केबी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। चलिए, इसकी स्थापना कब हुई थी आप लोग बताइएगा। श्री राम मंदिर निर्माण से सरकार को मिलेगा 400 करोड़ का जीएसटी। देख लीजिए। गीता प्रेस की बताकर कृष्ण गोपिकाओं की आपत्तिजनक फोटो प्रसारित। ये साइबर अपराध देख लीजिए। ट्रेन के एसी कोच में टपका पानी, वर्षा का पानी। कर्मचारियों ने यात्रियों को थमा दी बाल्टी। नए भारत की तस्वीर है ये वाराणसी में अटल आवासीय विद्यालय की 7वीं की छात्रा जाएगी इसरो। उत्कृष्ट अटल कार्यक्रम में शानदार प्रदर्शन के कारण श्वेता को मिला ये अवसर। अच्छी बात है। ये आप देखिए, यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। रूस ने शक्तिशाली गैर परमाणु बम का परीक्षण किया। 2007 में आज ही रूस ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु फादर ऑफ ऑल बम का परीक्षण किया था। यह थर्मोबैरिक बम या था जो विस्फोट करने को हवा में ऑक्सीजन का उपयोग करता है। और 7100 किलोग्राम वजन का बम से 44 टन टीएनटी के बराबर ऊर्जा निकली थी। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में दिया ऐतिहासिक भाषण। 1893 में आज ही शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने ऐतिहासिक भाषण दिया था। उन्होंने हिंदू धर्म का परिचय देते हुए धार्मिक असहिष्णुता व कट्टरता को खत्म करने की बात की थी। इस भाषण के बाद दुनिया भर को आध्यात्मिक के केंद्र के तौर पर देखने लगे। और आप देखिए, भूदान से विनोबा भावे ने बदली लाखों किसानों की जिंदगी। तो समाज सुधारक विनोबा भावे का जन्म 1895 में आज ही के दिन महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में हुआ था। 1916 में पढ़ाई छोड़ गांधी जी के साबरमती आश्रम से जुड़ गए। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अहिंसक प्रतिरोध का नेतृत्व करने के लिए कई बार जेल भी गए। भूमिहीन दलित समाज के किसानों की दुर्दशा देख 1951 में भूदान आंदोलन शुरू किया और गांव-गांव घूमकर जमींदारों से दान में जमीन लेकर भूमिहीनों को देना शुरू किया। 40 लाख एकड़ से अधिक भूमि एकत्रित कर लाखों किसानों को जीने का सहारा दिया। ग्रीन हाउस गैसों में कमी से ही मौसम की मार से राहत। ये पेरिस समझौते के अनुसार वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना होगा। और आप देखिए, आगामी 20 वर्षों तक विश्व की लगभग 1.5 अरब लोगों को चरम मौसम का सामना करना पड़ सकता है।
सही बात है। ये द्वितीय विश्व युद्ध का योद्धपोत मिला। इस सर्बिया के कई भागों में भीषण गर्मी एवं सूखे की स्थिति। यहाँ के प्रोहोवो में डेनुब नदी पर जल स्तर बहुत कम हो गया। इसके मध्य जहां द्वितीय विश्व युद्ध का एक डूबा हुआ जर्मन योद्धपोत मिला। देखिए, किशोरियों में एनीमिया कम करने में सिद्ध दवा होगी सहायक, अनुसंधान कह रहा है। आत्महत्या रोकने को सामाजिक कारकों पर रखना होगा ध्यान। और 10 सितंबर को हर साल विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1,70,000 से अधिक लोगों की भारत में हर साल आत्महत्या के कारण चली जाती है। मैं आप लोगों से भी कहता हूं कि देखिए, हर समस्या है तो उसका समाधान आपके पास ही है। कोई दुनिया की ताकत कोई समाधान नहीं कर रही है, आपको ही करना होगा। पॉजिटिव रहिए, हमेशा अपने आप से मिलते रहिए, योगा करते रहिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रखिए। और आपको लगता है कोई आपका परेशान है, एंजाइटी अवसाद डिप्रेशन में है, तो उसे सुना करिएगा। समझाने से ज्यादा जरूरी है कि उसे समझा करिएगा। हो सकता है कि आपकी समझदारी से उसकी जान बचाई जा सके। नष्ट करने के लिए लाई गई शराब पर टूट पड़ी भीड़। ये आप देखिए, गुंटूर की आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में न्यूज वाला जो सेक्शन है उसकी कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बताइए। धन्यवाद।